दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एसबीआई अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एसबीआई अप्रेंटिस के 7150 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है। 7 दिन शेष रह गए हैं, केवल एक सप्ताह बाकी है। 8 जून 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको उसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, किस तरह से लाइव फोटो कैप्चर करोगे, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, प्रीव्यू चेकआउट करते हुए, फीस पेमेंट करते हुए, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप के हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एसबीआई अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से अप्रेंटिस के लिए 7150 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 जून 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है। 7 दिन शेष है, केवल एक सप्ताह बाकी है। 15,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये फीस है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। sbi.bank.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें यहाँ पर सबसे पहले स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी आप चेकआउट कर ले। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल चेकआउट कर ले। इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, सैलरी की डिटेल आपको दे दी गई है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के लिए पूरा पैटर्न सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया है, उस सिलेबस भी आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फीस पेमेंट की जानकारी, कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए भी आपको यहाँ पर ये गाइडलाइंस दी गई है। कैसे आप थंब इंप्रेशन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन की इमेज अपलोड करोगे, कितने केबी में आपको अपलोड करनी होगी, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ये टैब दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे कन्फर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करें और इन्हें कन्फर्म कर लें। नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं, मिडिल नेम और लास्ट नेम के। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, उसके बाद का डोमेन सेलेक्ट करें जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको ये कैप्चा कोड पहले यहाँ पर एंटर करना है, फिर सेंड ओटीपी के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर 1 बाय 1 करके आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको ब्लैक इंक पेन से करने हैं एक वाइट पेपर पर। यहाँ पर इनकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज यहाँ पर होना चाहिए। तो इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर ले। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें। आपके मोबाइल में जो भी QR कोड स्कैनर ऐप होगा उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क, चश्मा या कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद गाइस नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट करें, यानी कि उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप अपना जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चाहते हैं या फिर इंग्लिश एंड उर्दू। ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शो होंगे। आपकी स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट की, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में यहाँ पर प्रोफिशिएंसी है तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 10वीं और 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी तो यहाँ पर भी आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी होगी। आप अपनी कास्ट यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो फिर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आगे के ये ऑप्शन डिसेबल कर दी जाएंगे, आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S के। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपका रिलीजन, यहाँ पर आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपने यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गाइज हम आपको बता दें, आपका यहाँ पर apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आप इस पोर्टल पर कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है NAPS के पोर्टल पर। उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन ID। फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें आपको पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर उनके जेंडर सेलेक्ट करें और नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उनका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान जिस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। अप्रेंटिस की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आपने किस स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर या फिर जिस भी डिसिप्लिन में आपने कर रखी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करें। पासिंग डेट आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं अपनी ग्रेजुएशन में वो आप एंटर करें। CGPA ऑब्टेन किया है तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। मार्क्स है तो फिर यहाँ पर आप मार्क्स के कॉलम में अपने मार्क्स एंटर करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें और यहाँ पर अपनी परसेंटेज आप एंटर कर दें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो बस आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर ट्रेनिंग या फिर जॉब एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपने यहाँ पर SBI या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है या फिर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर गाइड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, इस सेक्शन को आप खाली छोड़ देंगे। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक आप कार्यरत थे या फिर कार्य आपने स्टार्ट किया है। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार फिर से यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पर शो होगा आपको, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं।
और गाइज अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी एक लैंग्वेज कम से कम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी। यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी चाहिए, यानी कि हिंदी भाषा आपको कम से कम ही रीड, राइट, स्पीक आनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और बताएं उसमें आपको रीड करना आता है, राइट करना आता है या स्पीक तीनों चीज़ें आती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप जितनी भी लैंग्वेज जानते हैं वो आप एंटर करें और उनकी डिटेल दें। अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो गाइड 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से। यहाँ पर इस फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन इनकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए इस फाइल की और आपके डॉक्यूमेंट JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइड यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। किसी कारणवश अगर आपके डॉक्यूमेंट दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और उसमें आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उस फाइल को वहां पर अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और फिर उस फाइल को वहां से डाउनलोड करके आप अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चर कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और गाइज अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए QR कोड को स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिर आपके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप SBI अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।